Welcome to the entrance test. In this video, we will learn how to solve this question. Now question says non-living objects. Option first हमारे पास है grows from external surface by collecting substance on it. Grows from internal surface like living. Option थर्ड है do not grow at all. तो बच्चों हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ग्रो कैसे करते हैं. ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में रिप्रोडक्शन होता है? रिप्रोडक्शन नहीं होता. क्या उनमें सेल डिवीज़न होता है? सेल डिवीज़न नहीं होता. अब अगर ये दोनों चीज़ नहीं होती तो उनमें ग्रोथ नहीं होती. अब ये कौन सी ग्रोथ की बात हो रही है समझिएगा. ये जो ग्रोथ है ये कैसी ग्रोथ है? बाय इंटरनल ग्रोथ की बात हो रही है. मतलब उनमें इंटरनल ग्रोथ जो है वो क्या है? वो नहीं होती. लेकिन जो उनमें एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है बेटा? बाहर से ग्रोथ. एक्सटर्नल जो ग्रोथ होती है ये होती है. यार ये क्या बात थी कि उनमें इंटरनल ग्रोथ नहीं होती, एक्सटर्नल ग्रोथ होती है? क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है आपका साइज बढ़े या फिर मास बढ़े. इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर हो रहा है तो इसमें आप क्या बोलोगे कि वो जो ऑर्गेनिज्म है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? वो ग्रो कर रहा है. अब अगर ये अंदर से बढ़ रहा है तो उसके दो मेथड है, या तो वो रिप्रोड्यूस कर ले या तो सेल डिवीज़न कर ले. तो अगर ये दोनों नहीं हो रहा तो अपन बोले इंटरनली ग्रोथ नहीं हो रही. लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है बाहर से, तो भी अपन क्या बोलेंगे? उसमें ग्रोथ हो रही है. लेकिन कैसी ग्रोथ हो रही है? एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कौन होते हैं? जो हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन पे बेटा कैसी ग्रोथ होती है? इनकी जो ग्रोथ होती है वो होती है एक्सटर्नल. कैसी ग्रोथ होती है? एक्सटर्नल ग्रोथ होती है. तो आप ये याद रखिएगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ग्रो कैसे करते हैं? एक्सटर्नल ग्रो करते हैं. जैसे समझिए एग्जांपल, एक कोई टेबल है, टेबल पे आकर के आपने एक बुक रख दी. तो टेबल पहले 10 किलो की थी, अब आपने उसमें 2 किलो की बुक रख दी, तो क्या टेबल का मास बढ़ा? अगर टेबल का मास बढ़ा तो टेबल क्या होगी? टेबल ग्रो कर गई. आपके एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है कि सैंड ड्यून्स होते हैं. सैंड ड्यून्स मतलब जो अपन ओशन के बाहर जो रेत होती है तो रेत को इकट्ठा करके बनाते हैं. तो अगर रेत को इकट्ठा करके बना रहे हैं और लहर आ रही है और लहर से और रेत इकट्ठा हो गई तो अपन क्या बोलेंगे? वो जो सैंड ड्यून्स था वो ग्रो कर गया. लेकिन वो तो नॉन लिविंग है. तो नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है, लेकिन कैसी ग्रोथ होती है? एक्सटर्नल ग्रोथ होती है. ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि उनमें एक्सटर्नली ग्रोथ होती है. लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसी ग्रोथ होती है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ. क्योंकि वो कपड़े भी पहनते हैं तो एक्सटर्नल भी मास बढ़ा रहे हैं, इंटरनली वो सेल डिवाइड करके अपना मास बढ़ा रहे हैं, तो इंटरनल ग्रोथ भी होती है लिविंग में. तो लिविंग में दोनों तरीके की ग्रोथ मिलेगी. लेकिन नॉन लिविंग में केवल और केवल कैसी ग्रोथ मिलेगी? एक्सटर्नल ग्रोथ मिलेगी. ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया. ठीक, क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म अंदर से ग्रो करते हैं? नहीं, अंदर से तो ग्रो नहीं करते क्योंकि उनमें सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन होता नहीं. तो ये तो गलत हो गया दूसरी स्टेटमेंट. तीसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है? तीसरी स्टेटमेंट बोल रही है कि ये ग्रो ही नहीं करते. नहीं, ये गलत बात है. ग्रो तो करते हैं लेकिन कैसे? बाहर से. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ओनली वन इज करेक्ट. Thank you for watching this video and keep visiting our platform entrance test.online for more such interesting videos.